हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंटो 2.0। मैं रोहन सालुंके, आपका अपना दोस्त, आपका स्वागत करता हूं अपने बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी की सीरीज़ में। ये है मेरा लेक्चर नंबर 3। और किसी ने अगर लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा रहेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूँ। आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है, जो हम लोग को बाद में पूरा सीरीज़ जो है हम लोग की चलेगी, उसमें आपको समझने के लिए बहुत ईजी होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चालू करते हैं आज की लेक्चर सीरीज़ एक पावरफुल और मोटिवेशनल कोट के साथ। Anyone who has never made a mistake has never tried anything new। दोस्तों, हम लोग अपनी लाइफ में कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे फेलियर्स भी झेलने पड़ सकते हैं लाइफ में। ठीक है, तो हम लोग का अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि हम लोग वो फेलियर्स के ऊपर सिर्फ ऐसे शौक ना मनाते हुए उससे कुछ नई चीज़ें सीखें, उसे हम लोग अपने अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें। जैसे हम लोग के पीएम ने भी अभी कहा था कि आपदा से अवसर। तो यही चीज़ है दोस्तों। और कभी भी आपको डीमोटिवेटेड लगे तो बस ये कोड जो है ये याद रखना कि अगर आप लाइफ में फेल हुए हो तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो, और आप जल्दी से उसको सीखिए, अप्लाई करिए, और वही है, कामयाबी अपनी कदम चूमेगी आपकी। ठीक है, चलते हम लोग चालू करते हैं अपना लेक्चर सीरीज। दोस्तों, आज का हम लोग का पहला टॉपिक है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यहाँ पे जो कंटेक्स्ट है उसको विषय कहा गया है। ठीक है, इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ अनुशासन। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो डिसिप्लिन जो है, ये वाला डिसिप्लिन नहीं है कि सुबह 5 बजे उठना है, व्यायाम करना है, अच्छा खाना खाना है, रात को जल्दी सोना है। ये तो डिसिप्लिन तो लाइक मस्ट है, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये अगर डिसिप्लिन नहीं है तो अपन आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, बट यहाँ पे जो ये डिसिप्लिन का कंटेक्स्ट है ये कुछ अलग है। यहाँ पे जो डिसिप्लिन है एज अ, मतलब एक सोशल साइंस में डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो डिसिप्लिन मतलब क्या, व्हेन इट कम्स टू सोशल साइंसेस, तो डिसिप्लिन मतलब क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसका अपना एक खुद का एग्जिस्टेंस हो, खुद का अस्तित्व हो, और खुद एक इवॉल्व हुआ हो एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में। ठीक है, और जिसका एक अपना पर्टिकुलर स्कोप ऑफ स्टडी हो। लाइक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उसका हैविंग अ पर्टिकुलर स्कोप फॉर स्टडी, लाइक सब्जेक्ट हैविंग अ पर्टिकुलर स्कोप फॉर स्टडी। ठीक है, एंड हैविंग इट्स ओन एग्जिस्टेंस। तो उस चीज़ को डिसिप्लिन कहा जाता है, जिसमें क्या होता है, वो पर्टिकुलर उसका स्टडी का एक स्कोप है, उसका पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस है, और कुछ मेथड्स और कुछ एनालिसिस वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, उसके अंदर रहेंगे। तो मतलब यहाँ पे देखिए, ये एग्जांपल में देख सकते हो आप। फिजिक्स जो है वो एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, बायोलॉजी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है, हिस्ट्री जो है सोशल साइंस डिसिप्लिन है, इकोनॉमिक्स जो है एक वही भी एक सोशल साइंस डिसिप्लिन है। देन अगेन आर्ट्स है, लैंग्वेजेस जो है अपने आप में एक लिटरेचर डिसिप्लिन है। ठीक है, तो इस तरह से ये है ये वर्ड का डिसिप्लिन का कंसेप्ट। मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये हम लोग को इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है आगे। ठीक है, सोशोलॉजी एज डिसिप्लिन बोल के। तो जब हम लोग ये पढ़ेंगे तो आपका ये कंटेक्स्ट जो है ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये आपको बाद में याद रहना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स। पर्सपेक्टिव्स मतलब दृष्टिकोण, मतलब देखने का नज़रिया। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे सिंपल एग्जांपल लेते थे, देखो ये ग्लास का, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपनी लाइफ में, कितनी बार तो सुना होगा आपने ये लोग, ये जो स्टोरी है। यहाँ पे क्या है, ये ग्लास क्या है, अभी देखने वाले को जो पॉजिटिव रहेगा उसको लगेगा कि ठीक है आधा भरा हुआ है, जो नेगेटिव माइंडसेट रहेगा उसको लगेगा यार आधा खाली हुआ है। तो यही है देखने का नज़रिया, यही है पर्सपेक्टिव माइंडसेट जो बोलते हैं अपन। तो यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस में जब देखेंगे तो पर्सपेक्टिव का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव जो है वो है वे ऑफ लुकिंग एट द सोसाइटी, सोशल एक्शंस एंड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, मतलब अभी एक बेसिक एग्जांपल्स के ऊपर मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊँ तो देखिए, एक कोई भी अगर कम्युनिटी रहेंगी, ठीक है, अगर समझो ये कम्युनिटी है, अगर एक कम्युनिटी के मेंबर्स साथ में है, ठीक है, दे आर सेलिब्रेटिंग सम फेस्टिवल्स, अगर कोई भी अगर फेस्टिवल रहेगा, ठीक है, वो अगर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो अभी वो फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। लाइक अगर हम लोग कोई एक पर्सपेक्टिव देखेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे, यार दे आर जस्ट दे आर हैप्पी,
ठीक है, वो खुश है इसीलिए कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल मना रहे हैं। दूसरे लोग हो सकते हैं तो वो बोलेंगे कि यार दे आर जस्ट सेलिब्रेटिंग देयर कल्चर, मतलब कि ऐसा कोई हैप्पीनेस नहीं है उनके अंदर, बट वो जस्ट। दोस्तों अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सोशियोलॉजिकल मेथड्स, समाज शास्त्रीय तरीके। ठीक है, तो सोशियोलॉजिकल मेथड मतलब क्या है? इट इज़ अ वे टू कलेक्ट डाटा, इंटरप्रेट इट एंड एनालाइज इट। ठीक है, सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, सोशियोलॉजी क्या है? साइंटिफिक एनालिसिस है ना, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एनालिसिस है एक सोसाइटी का। ठीक है, तो अभी ये साइंटिफिक और सिस्टमैटिक एनालिसिस करना है तो कोई मेथड चाहिए ना वो एनालिसिस करने का, तो ये होता है वो सोशियोलॉजिकल मेथड्स। इसमें क्या किया जाता है? डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है और एनालिसिस किया जाता है। अभी ये सब डाटा कलेक्शन, ठीक है, डाटा कलेक्शन, ठीक है, डाटा कलेक्शन के बाद क्या है? फिर एनालिसिस है, उसका इंटरप्रिटेशन, सॉरी इंटरप्रिटेशन है, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस है। अभी ये सब करने के बाद क्या है? हम कोई तो एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे आते हैं और वो हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, और वो जनरलाइज की हुई जो चीज़ है उससे हम लोग थियरी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सोशियोलॉजिकल मेथड का अल्टीमेट एम इज़ टू बिल्ड अ थियरी। अभी फिलहाल यहाँ पे अपना फोकस था सोशियोलॉजिकल मेथड्स के ऊपर, तो हम लोग देखेंगे कौन से दो तीन बेसिक सोशियोलॉजिकल मेथड्स हैं। तो सोशियोलॉजिकल मेथड जो है दोस्तों, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि हिस्टोरिकल मेथड होता है, कंपेरेटिव मेथड होता है, एम्पेरिकल मेथड्स होते हैं। तो फिलहाल एग्जांपल्स हैं, वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, फिलहाल आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ। हिस्टोरिकल मेथड मतलब क्या होता है कि अगर आप समझो एक पर्टिकुलर सोसाइटी की स्टडी कर रहे हो, तो वो सोसाइटी पहले हिस्ट्री में कैसी थी, ठीक है, बिफोर, लाइक अपन इंडियन सोसाइटी का कंटेक्स्ट देख लेंगे तो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, लाइक आफ्टर, लाइक हम लोग अभी इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो हम लोग इंडिपेंडेंस के पहले अपने सोसाइटी किस तरह से थी, और हम लोग इंडिपेंडेंस के बाद अपनी सोसाइटी किस तरह से थी। जब हम लोग ये सोशल एनालिसिस करेंगे तो इसे हिस्टोरिकल मेथड के ऊपर बेसिस पे करेंगे। फिर वापस हम लोग कंपेरेटिव एनालिसिस देखेंगे तो हम लोग देखेंगे तो जब हम लोग इंडियन सोसाइटी को कंपेयर करेंगे वेस्टर्न सोसाइटीज़ के साथ तो कंपेरेटिव एनालिसिस हो गया, ठीक है। और इंपेरिकल मेथड्स मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी स्टडी जिसे साइंटिफिक बैकिंग हो, लाइक आप कोई भी स्टडी करते हो तो उसको कैसे होता है, एक पर्टिकुलर रीजनिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी लाइक मुंह उठा के बोल दिया कि भाई ये ऐसी चीज़ है तो ये ऐसे है, ऐसा नहीं होता है ना। कोई पर्टिकुलर एक साइंटिफिक एनालिसिस चाहिए रहता है, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल्स सेट होने चाहिए, कोई फैक्ट चाहिए रहता है, कोई एक्सपेरिमेंटेशन करना होता है। तो इन सब चीज़ों को जब किया जाता है तो उसे कहा जाता है कि एम्पेरिकल मेथड। तो कुछ हम लोग स्टैटिस्टिक्स डिराइव करते हैं, ये हम लोग ना बाद में जब दरकियम का जो चैप्टर आएगा ना, तो हम लोग दरकियम के चैप्टर में दिखाएंगे कि दरकियम साहब ने जो है किस तरह से सुसाइड की जो थियरी दी थी, तो सुसाइड की थियरी में किस तरह से उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस करके और इम्पेरिकल मेथड करके कैसे उन्होंने यूज़ किया था स्टेटमेंट, ठीक है, ये जो मेथड है। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग का आज का लेक्चर नंबर 3 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अगेन वही, कोई भी डाउट हो सीधा कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है, और बनाएंगे हम लोग इसके ऊपर वीडियो, डाउट्स के ऊपर करेंगे इसको एड्रेस नए वीडियो में, ठीक है। और अगेन वही, हमेशा कहता रहूँगा मैं, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए ऑलवेज, ठीक है, बिकॉज ये प्लेज अ मोर इम्पोर्टेंट रोल देन स्टडी। डेडिकेटेड रहिए, डिसिप्लिन रहिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट में ये तो सब चीज़ें चाहिए ही। एंड इसी के साथ जय हिंद।